चुनाव के महासमर में छठे चरण के तहत 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 58 सीटों पर वोटिंग हुई। इन 8 राज्यों में बिहार, यूपी, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, हरियाणा और दिल्ली में वोट डाले गए। चुनाव आयोग के मुताबिक छठे चरण में 58 सीटों पर 59.06% मतदान दर्ज किया गया। एक रिपोर्ट देखिए आप। लोकतंत्र का उत्सव, छठे चरण का पूरा रण। पब्लिक ने किया मतदान, किस पार्टी का बनाया काम। वोटिंग में दिखी सूरज की तपिश, वोटर्स की पोलिंग बूथ पर दबिश। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में छठे चरण की आहुति पूरी हो गई। तेज गर्मी के बीच वोटर्स ने मतदान किया। मतदान केंद्रों पर कहीं लंबी कतारें दिखी तो कहीं मतदान केंद्र खाली नजर आए। जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ती गई, मतदान केंद्रों पर कतारें भी कम होती गईं। मैं तो ये सोच के दूंगा जी, देखो देश का विकास होना चाहिए और पार्टी बीजेपी बड़ी स्ट्रांग है और मैं तो इन्हीं को वोट देने जा रहा हूँ और मेरा मानना है कि दोनों 50,000 से लीड ऊपर जीतेंगे दोनों। बस सर, जहन में तो यही था कि रोजगार और देश का अच्छे से विकास हो, तो यही सोच के दिया सर। मैं तो ये चाहता हूँ कि भी हमें जो है ना, शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को बराबर मिलना चाहिए। शिक्षा पे ज्यादा जोर दें। अगर शिक्षा हमारी अच्छी होगी तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि बेरोजगारी नहीं होगी। हमारे बच्चे हैं, ये इनको भी रोजगार मिले। ऐसा नेता है जो देश को संभाल सके। अच्छा सब काम कराएंगे बेटे और सब बढ़िया काम करेंगे सब पर देश का। दिल्ली का दंगल हुआ पूरा, किसका सपना रहेगा अधूरा। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मतदान कर लोकतंत्र के पर्व में अपनी आहुति दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मतदान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। नई दिल्ली से उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने वोट डाला और राजनीति छोड़ने वाले गौतम गंभीर भी वोट डालने पहुंचे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी मतदान किया। स्वाति मालीवाल ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। हम लोग जो है अभी वोट किए हैं, तो आप देख रहे हैं कि मैं इस बूथ में फर्स्ट मेल वोटर हूं। अब ये मतदान जो होता है, हम तो चाहते हैं कि भारी संख्या में आज वोट पड़े, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय का समय है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश जो है, दिल्ली के वोटर भी विकसित भारत और मोदी सरकार को एक बार और वोट देंगे और एक बार और मोदी सरकार वापस आई। हरियाणा में खत्म मतदान, किसे फायदा किसे नुकसान। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने वोट डाला। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी वोट डाला। पहलवान बबीता फोगाट भी वोट डालने पहुंची। अपने घर के सारे वोट बूथ पे जाएं। इस समय सारे वोट ईवीएम में पड़े और बच्चे भी अपने माता पिता को जगा रहे हैं कि चलो मतदान करो, देश को जिताओ, नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश को विकसित बनाने के लिए आगे बढ़ो। यूपी में 6 चरण की पूरी लड़ाई, जनता किसके संग आई। उत्तर प्रदेश में भी छठे चरण की वोटिंग पूरी हुई। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में वोटर्स में उत्साह कम ही दिखा। यहां सूरज की गर्मी ने लोगों को ज्यादा परेशान रखा और दिन के वक्त पोलिंग बूथ पर वोटर्स का सूखा दिखा। बिहार, बंगाल में पूरे 6 चरण, कौन जीतेगा चुनावी रण। बिहार, बंगाल और ओडिशा समेत सभी जगह वोटर्स का उत्साह इस बार कम नजर आया। नौतपे की शुरुआत भी आज से ही हुई और कई जगह लू का प्रकोप भी दिखा। ज्यादातर इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार रहा, जिससे वोटर्स ने घरों में रहना ही पसंद किया। 2019 के मुकाबले ज्यादातर जगह मत प्रतिशत में कमी आई। जम्मू कश्मीर की राजौरी लोकसभा सीट पर भी वोट प्रतिशत कुछ खास नहीं रहा। ये हमारा लोकतंत्र है, हमारी डेमोक्रेसी है और ये हमारा संविधान है। हम अपने देश के कानून को मानने वाले लोग हैं और एक साधारण नागरिक की तरह अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे श्रीनगर पार्लियामेंट सीट जो कश्मीर घाटी में, वहां 40% के करीब मतदान हुआ। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में लगभग 60% मतदान हुआ। वहीं अनंतनाग, राजौरी
संसदीय क्षेत्र जिसमें अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान का ज़ैनेपुरा और रजौरी पुंछ का क्षेत्र आता है, वहां भी बम्पर वोटिंग होगी। 6 चरण के चुनाव में मतदान 2019 के मुकाबले कम ही रहा है। इक्का दुक्का लोकसभा सीट छोड़ दें तो ज्यादातर जगह वोटर्स मतदान को लेकर उत्साह में नजर नहीं आए। अब ये कम मतदान किसका खेल बिगाड़ेगा, ये 4 जून को फाइनल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।